Hello children, how are you? I hope you all are fit and fine. Children, आज हम लोग हिंदी सेकंड से यानी हिंदी लिटरेचर से पाठ 11 जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताया गया है जो कि एक वैज्ञानिक थे, है ना। और ये जो पाठ है ये उनकी जीवनी पर आधारित है, यानी कि उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या करा, कैसा उनका जीवन था, कौन उनके माता थे, कौन उनके पिता थे, ये सब इसमें तो ये बताया गया है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ओपन करिए पेज नंबर 65 और जो इसके हार्ड वर्ड्स हो उसको भी साथ साथ में अंडरलाइन करते चलिएगा, तो आप लोगों को जब रीड करोगे तो वो वर्ड लर्न करने में इजी होगा। ठीक है। विद्वानों के जीवन अनुकरणीय एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है, यानी जो महान व्यक्ति होता है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन के बारे में जब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं, तो हमको उनको उन चीजों को अपने जीवन में उतारने में वो चीजें सहायक होती हैं और हमारे व्यक्तित्व निर्माण में वो चीजें हमारी हेल्प करती हैं। तो जब हम भी किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं तो हमको वो अपने जीवन में अनुकरण भी करना चाहिए उनकी अच्छी बातों को। चलिए देखते हैं। जीवनी में हमें महान व सुप्रसिद्ध लोगों के जीवन से परिचित कराने की एक सशक्त विद्या है, यानी जीवनी एक ऐसी चीज है जो कि जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जिस व्यक्ति की जीवनी लिखी गई है, उसके सशक्त जीवन के बारे में हमको पता चलता है या ज्ञान कराता है वो। स्टार्ट करते हैं पाठ को। तुम्हारा हाथ अनजाने में ही आग से छू जाए तो फौरन हटा लेते हैं। जब कभी आग के पास हाथ जाता है तो तुरंत हमें आंच लगती है, गर्मी लगती है, बहुत तेज जलने लगता है, तो हम तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हें ठिठुरन महसूस होती है, यानी जब बहुत जाड़ा पड़ता है तो हम ठिठुरने लगते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं हमारे। वैसे ही पौधे भी हमारी तरह सर्दी, गर्मी, दुख, दर्द का अनुभव करते हैं। इस बात को सबसे पहले किसने समझा? भारतीय विज्ञानी आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने। कैसे समझा? जब उन्होंने पौधों को ऑब्जर्व किया, पौधों को देखा, तो उन्होंने देखा कि वो भी हम लोगों की तरह, जैसे हम लोगों को सर्दी और गर्मी महसूस होती है, उसी तरह से पेड़ पौधों को, पत्तियों को भी सर्दी गर्मी का अनुभव होता है और वो रिएक्ट भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ में। अपनी खोजों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों में जीवन होता है। वे संवेदनशील होते हैं, बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी वे व्यक्त करते हैं। तुमने छुई मुई यानी मिमोसा देखी होगी, पत्तियां छूते ही मुड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद खुल जाती हैं, लेकिन ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया अन्य पौधों में दृष्टिगोचर नहीं होती। एक मिमोसा पौधा होता है जिसको कि हम लोग हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं। उसकी लीव्स होती है, ग्रीन कलर का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। उसको जब आप टच करेंगे, छुएंगे, तो पत्तियां उसकी एकदम आपस में ऐसे मुड़ जाएंगी और जब थोड़ी देर में फिर आप अपना हाथ हटा लेंगे तो धीरे धीरे उसकी पत्तियां फिर अपने आप से खुल जाती हैं। तो वो बहुत ही जल्दी संवेदनशीलता उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी वो संवेदनशील होता है। ऐसा अन्य पौधों में नहीं होता, सिर्फ मिमोसा के पौधे में ज्यादा होता है। लेकिन ऐसी तीव्र अन्य में दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी नहीं दिखाई देती है। दृष्टिगोचर होना माने दिखाई देना, तीव्र माने तेज। अन्य पौधे भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं लेकिन उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नंगी आंखों माने अगर हम लेंस नहीं लगाएंगे, है ना, तो उसकी सहायता, माइक्रोस्कोप की सहायता से, लेंस की सहायता से हम लोग उन पौधों को देख पाएंगे। अपनी अगर हम लेंस हटा देंगे तो उन पौधों को हम नहीं देख पाएंगे कि वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्राध्यापक बसु ने पौधों की सजीवता देखने मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील यंत्र बनाया था, क्रिस्कोग्राफ। उसका नाम था, जो उन्होंने यंत्र बनाया था, क्रिस्कोग्राफ, ताकि उससे पता चलता था पेड़ पौधे कैसे संवेदना व्यक्त करते हैं, कैसे अपनी संवेदनशील होते हैं। इसकी मदद से यह सब जाना जा सकता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ता है। उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो उसका झटका पौधे के हर हिस्से पर अनुभव किया जा सकता है। अगर हम पौधे से हमने कहीं से लीफ तोड़ी या हमने एक फ्लावर तोड़ा तो ऐसे हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के या कोई लेंस लगा कर देखेंगे
तो हमको पता चलेगा कि पूरे पौधे पे ऊपर से नीचे तक पूरे पौधे पे वो कुछ ना कुछ संवेदनशीलता होगी, कुछ ना कुछ उसमें जरूर से क्रिया प्रतिक्रिया होगी जो कि हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक पत्ती तोड़ा या फूल तोड़ा, हमारा काम खत्म। पर ऐसा होता है कि जब हम झटका देके पौधे से कुछ तोड़ते हैं तो पूरे पौधे में संवेदनशीलता होती है और वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। फूल तोड़ना या पत्ती तोड़ना एक तरह से पौधे को चोट ही पहुंचाना हुआ, हम चोट पहुंचा रहे हैं। जैसे हमारे को चुटकी काट ले तो हमें दर्द होता है, इसी प्रकार अगर पौधों से कोई आप फूल तोड़ेंगे, पत्ती तोड़ेंगे तो उसको भी कुछ ना कुछ जरूर से तकलीफ होगी। बसु जी की इन खोजों के प्रकाश में आते ही दुनिया आश्चर्य से चौंक उठी। पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कई बार यूरोप की यात्रा की। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। यानी कि उन्होंने इतनी जो खोजें करी उसका जो प्रख्याति थी, यानी जो ख्याति थी, जो उनकी प्रसिद्धि थी, वो विदेशों में भी पहुंच गई और वहां के लोगों ने उनका बहुत स्वागत करा और उनको सर की उपाधि से नवाजा गया। महाविज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा, यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर, उनके ऊपर निछावर हो गए एक तरह से जो आइंस्टाइन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है ना, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करा था। उन्होंने क्या कहा सुनिए जगदीश जी के बारे में। जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जो तथ्य पेड़ पौधों के बारे में बताया है, अगर उसके लिए कोई भी एक बात हम लोग उनको कर लें तो एक विजय स्तंभ स्थापित किया जा सकेगा। समझ लीजिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। बसु जी की पेड़ पौधों के प्रति दिलचस्पी बचपन से ही थी। बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमन सिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बसु का प्रवेश किसी अंग्रेजी स्कूल में ना कराकर गांव के ही स्कूल में कराया। बचपन में बालक जगदीश साहसी थे, यानी बहुत ही साहस था उनके अंदर। 5 वर्ष की आयु में वह घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाता। एक बार घुड़दौड़ होने वाली थी। किसी ने उन्हें भी भाग लेने का सुझाव दिया। इनके घोड़े के मुंह में ना तो लगाम थी और ना ही रकाब। रकाब कहते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं वो अपने जो पैर होते हैं, शूज पहने रहते हैं, वो जो पैर जिस चीज पे रखते हैं ऐसे हाफ सर्कल सा बना रहता है, उसके अंदर अपने पैरों को फंसा लेते हैं, उसको रकाब कहते हैं। घोड़े के चढ़ने के लिए दोनों तरफ बने रहते हैं, पायदान होता है एक तरह से वो। लेकिन तब भी वह घोड़े पर जम गए और एड़ लगा दी माने चाबुक से घोड़े को उन्होंने दौड़ा दिया। हालांकि उनका पैर छिल गया, लेकिन उन्होंने घोड़े को दौड़ाकर पूरा चक्कर लगा दिया और इसी नाते उनकी प्रशंसा भी हुई। बिना रकाब के वो पूरे उसमें जो थे दौड़ लगा दी उन्होंने, चक्कर लगा दिया और वो बहुत ही उनकी प्रशंसा हुई, चारों तरफ उनकी प्रसिद्धि फैली। उनके प्रारंभिक जीवन में एक और दिलचस्प व्यक्ति का हाथ था, वह था उनका नौकर। पहले वह डाकू था। उनके पिता ने, जब वह न्यायाधीश थे, न्यायाधीश माने जज, जब उनके पिता जो जगदीश चंद्र बसु के पिता थे वो एक जज थे। तो जो जज होते हैं, वकील होते हैं, उनका तो डाकुओं से, चोरों से पाला पड़ता ही रहता है ना, उनके संपर्क में तो वो लोग रहते ही हैं। तो उन्होंने उस डाकू को जेल भेजा था और जेल से वापस आने पर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया था। उसने जेल में अपना पूरा जीवन, जो भी जितना भी समय उनको सजा मिली उस डाकू को मिली, और जब वो वहाँ से जेल से छूटा, जब उसकी सजा पूरी हुई तो जगदीश चंद्र बसु जी के जो पिता थे उन्होंने अपने घर में उसको नौकर के तौर पर रख लिया था। बाद में उसका जीवन सुधर गया था, यानी वो डाकू जो था पहले वो अब अच्छा बन गया था और वो जगदीश चंद्र बसु जी के यहाँ नौकर के रूप में रह रहा था। वही नौकर जगदीश चंद्र बसु को स्कूल ले जाता। वह अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानियां सुनाया करता था। इससे बसु साहसी बने, यानी जो डाकू थे वो तो साहसी कार्य करते ही हैं, कहीं डाका डालना, किसी को मारना, लूटना, पीटना। तो इसी प्रकार की अपनी जीवन की कहानियां वो डाकू जो था, जो उनका नौकर था, अब वो जगदीश चंद्र बसु को सुनाता था, जिससे कि वो और ज्यादा हिम्मती बन गए, साहसी बन गए। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए।
यहाँ उनके दोस्त तो थे ही नहीं, अतः वह मेंढकों, मछलियों, गिलहरियों, विषहीन सांपों से अपना मन बहलाते, पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ें देखते, तमाम फल फूल उगाते। यही उनका काम था, क्योंकि उनकी रुचि इसी चीज में थी, पेड़ पौधों, फूलों, जानवरों में। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त करी। चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से डॉक्टर बनने का विचार छोड़कर इन्होंने 1884 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीएससी किया। 1885 में वे स्वदेश लौटा, यानी अपने देश लौटा। स्वदेश माने अपने देश, और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हो गए। उन्होंने बेतार के तार पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयोगों की सारी दुनिया में चर्चा हुई। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों की यात्राएं की और अपने प्रयोग का सफल प्रदर्शन भी किया। बेतार के तार पहले चलते थे बातचीत करने के लिए। बाद में उनकी दिलचस्पी पेड़ पौधों में हो गई। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने बेतार पर अनुसंधान करके नाम कमाया। ये कर रहे थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी भी इससे हट गई, ये पेड़ पौधों की तरफ रुझान हो गया। और जो इटली के एक वैज्ञानिक थे मार्कोनी, उन्होंने बेतार के तार का निर्माण करके, अनुसंधान करके, यानी कि उन्होंने उस पर रिसर्च करके अपना नाम कमाया। प्राध्यापक बसु तो पौधों की सजीव दुनिया में ही खोए रहने लगे और विज्ञान जगत के समक्ष वनस्पतियों का सजीव संसार लॉ उपस्थित कर दिया। यानी लॉ माने एक नियम उन्होंने बना लिया कि वनस्पतियों का भी सजीव संसार होता है, यानी वनस्पतियों में भी, यानी पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी सजीव होते हैं। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा आप बीज लगाइए, बीज से छोटा सा पौधा बनता है, अंकुरित होते होते बड़ा हो गया, एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो जिस प्रकार एक छोटा बेबी होता है, बच्चा होता है, वो धीरे 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 बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, फिर एक आदमी बन जाता है, उसी प्रकार से पौधे भी होते हैं, वो भी बढ़ते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है कि वो भी सजीव। ये जगदीश चंद्र बसु ने उपस्थित किया। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी विद्वत परंपरा में अभी वृद्धि कर रहा है, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम में भी कोलकाता में वो स्थित है। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था, यह एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि मंदिर है, और वास्तव में अपने मंदिर में पुजारी की भांति जीवन के अंतिम दिनों तक वे पूजा ही करते रहे। आचार्य बसु की विज्ञान के प्रति समर्पण, उनकी जो समर्पण भावना थी वो पूरी तरह से पौधों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति थी। इस प्रकार उन्होंने जो एक अनुसंधान केंद्र बनाया था कोलकाता में, उसको वो मंदिर कहते थे, क्योंकि मंदिर में जैसे पुजारी अपने भगवान की पूजा करता है, ऐसे वे पेड़ पौधों की पूजा करते थे। पूजा करने से मतलब ये नहीं कि वो आरती दिया बत्ती करते थे, नहीं, वो उनकी सेवा करते थे, है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने आज जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो हमें भी पेड़ पौधों के सुख दुख का अनुभव करना चाहिए, ये इस पाठ का जीवन मूल्य है। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट लेसन में फिर मैं इसके आगे के एक्सरसाइजेस कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तब तक बाय बाय।